सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर का पवित्र वचन भजन संग्रह पहला अध्याय से हम कुछ बातों को यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ इस तरह लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूस के समान होते हैं जो पावन से उड़ाई जाते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग को जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। मेरा प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर का पवित्र वचन से हम देख सकते हैं, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता है। आज का इस वर्तमान समय हम देख सकते हैं मेरा प्रियो, लोग सबसे अधिक दुष्टता के युक्ति में चलते रहते हैं। अच्छी बात उनको मजाक लगता है और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होते और न ठट्ठा करने वाले के मंडली में ठहर सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम गलाती का पुस्तक उसका 6वें अध्याय को हम यहाँ पर देखेंगे तो परमेश्वर का पवित्र वचन आप और हमें किस तरह से बताते हैं कि परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाए जाएंगे। गलाती का पुस्तक उसका अध्याय 6 में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन 7 वचन में कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाई जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। आज आप और मेरे को जो कुछ भी बोने के लिए अवसर मिलता है मेरा प्रियो, उसी वस्तु को काटेंगे। आज आप क्या बोते हैं, आपका जीवन में आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा याद करके देखिए, आज का दिन में आपने क्या बोया है। कहीं आपने शारीरिक बातों तो बोया नहीं ना, कहीं आप परमेश्वर का विरुद्ध का कुछ बीज तो आपने नहीं बोया ना। हम रोज अपनी परमेश्वर के पवित्र वचन में हम देखते हुए प्रभु से हम रोज अपना जीवन को प्रभु के सामने में लाकर हम कहना, प्रभु आज मैंने आपका नापसंद का कोई बात तो मैंने आज बोया नहीं ना। और जब हम पहला तिमोथी का पुस्तक उसका 4 अध्याय का 8 वचन में यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रभु का वचन आप और हमसे कहता है, क्योंकि देह के साधना से तो कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों में लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। मेरा प्रियो, जो कोई भक्ति का जीवन जीने वाले लोगों को जीवन कभी भी नष्ट नहीं हो। कभी कभी हमको लगता है क्या ये सारे बातों करके हमको क्या मिलने वाले हैं। मेरा प्रियो, कभी कभी अपने आप को भक्ति का, परमेश्वर का भक्ति के मार्ग में थोड़ा देखा कर आप जी कर आप जरा देखिए, आपका जीवन में क्या कुछ आप लाभ नहीं कर पाएंगे। और मेरा प्रियो, ऐसा प्रभु का वचन कहता है वचन संग्रह 2 वचन में, पहला अध्याय का 2 वचन में, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। आप कौन सी बातों में प्रसन्न रहता है मेरा प्रियो? आपको प्रसन्न करने वाली बात क्या है? आज इस रात के समय
जब छोटे बच्चों से लेकर आज इतना जवान हो गए, इतना बुजुर्ग हो गए, जरा सोचकर आप देखिए, एक एक दिन मनुष्य का प्रसन्नता बाकी बहुत सारे चीजों में, जब हम बचपन थे, बचपन में बहुत सारी बातों को हमारा उद्देश्य रहता था। छोटी छोटी बातों में हम लोग उलझे हुए रहते थे। कभी कभी लगता था ये वस्तु मुझे मिलेगा तो मैं प्रसन्न हो जाएगा, ये वस्तु मुझे मिलेगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन मेरा प्रियो, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, वैसे वैसे हमारे जीवन में हम लोग का विचार बदलता चला गया है। आज आपका कौन सी बातों में प्रसन्न होते हैं आप? आज आपका हाथ में कौन सी बात, जब आप 10 साल के उम्र में थे, उस समय हो सकता है आपको क्रिकेट की बॉल, नहीं तो क्रिकेट की बैट की एक चाहना रहेगा, नहीं तो एक छोटा टॉयज की एक चाहना रहेगा। आज आप देखिए, अगर उस दिन का वस्तु आपको आज लाके देगा तो आपको कैसे लगेंगे? केवल आप थोड़ा सा मुस्कुराएंगे। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन में आप और मुझे इस तरह कहता है कि जब मैं बच्चा था, पहला कोरिन्थी का पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 11वें वचन में हम देखते हैं, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मेरा मन था, बालकों के सी मेरी समझ थी। परंतु जब मैं सियाना हो गया तो बालकों की बात छोड़ दी। मेरा प्रियो, कहीं आज भी आप मसीह में छोटी बालकों के समान तो नहीं है। आप क्या ढूंढते, आप कौन सी बातों के पीछे लगे हुए हैं, कौन सी बातों में आप पीछे पड़े हुए हैं? आज प्रभु आपसे आप पूछते हैं। हम इस लॉकडाउन में हम पड़े हुए हैं, हम महामारी के दौरान हम इस गुजरते रहते हैं। इस महामारी में आप जरा सोचिए कि जिस तरह आप आजादी में चलते थे, उस समय ज्यादा काम करते थे, लेकिन इस महामारी के समय हो सकते हैं आपको पहले के समान काम नहीं है, पहले के समान कुछ नहीं है। क्या आपको किसी दिन भूखा रहा? किसी दिन आपने आज मैंने काम नहीं कर पाया इसलिए मुझे आज खाने का कुछ बात नहीं, ऐसे बोल सकते हैं? हो सकते हैं साधारण दिन में आपने जैसे खाया उससे उत्तम बात, उससे उत्तम भोजन आज आप कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया हुआ लोगों को कभी भी भूखा प्यासा रखेंगे नहीं। मेरा प्रियो, आज शाम के समय, आज का रात के समय मैं आपको ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम भजन संग्रह पहला अध्याय में हम पढ़ा तो बहुत कुछ बात हम वहाँ पर हम देख सकते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा पद में एक भक्ति का जीवन, परमेश्वर का एक भक्ति करने वाले का जीवन कैसा है और उसका जीवन में क्या क्या लाभ है। और उसका तीसरा वचन में कहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे उसमें वो सफलता होता है। और 4 वचन में, दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते, वे उस भूसी के समान है जो पावन से उड़ाई जाते हैं। और 5वें वचन में कहता है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग को जानता है। मेरा प्रियो, परमेश्वर धर्मियों का, यदि आप धर्मियों के मार्ग में आप यदि चल रहे, आप परमेश्वर का मार्ग में आप चल रहे हैं, तो आपका जीवन परमेश्वर के नजर के सामने में है। परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यदि आप परमेश्वर के मार्ग में आप चल रहे हैं तो आपका जीवन सब कुछ
परमेश्वर आपको देख रहे हैं। जब हम दूसरा इतिहास का पुस्तक उसका 16वें अध्याय में हम देखेंगे तो प्रभु का वचन यहाँ पर हमको कहते हैं कि परमेश्वर का नज़र, परमेश्वर का दृष्टि सब जगह में है। अब दूसरा इतिहास का पुस्तक उसका 16वें अध्याय उसका 9 वचन में आप देखेंगे तो वहां पर लिखा गया, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। दुष्ट लोगों को परमेश्वर कहता है कि कोई भी यदि मूर्खता में कुछ कर रहे तो वो लड़ाइयों में, वो बाकी बहुत सारे झंझटों में उसका जीवन फंसे रहेगा। मेरा प्रिय, भजन संग्रह पहला अध्याय से इस सारी बातों को मनन करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। मैं आशा करता हूँ इस भजन पहले अध्याय से आप आशीषित हुए। प्रभु आपका जीवन में आशीष करे, अनुग्रह करे। यदि प्रभु चाहे तो अगले दिन, आने वाले दिनों में भजन संग्रह दूसरा अध्याय प्रस्तुत करना मैं चाहूँगा। प्रभु आपका जीवन में आशीष और अनुग्रह करते रहे। प्रभु की महिमा हो।